बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 14 दिसंबर 2024 हफ्ते का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि 24 घंटे बाकी है आसाद की जंग में। अब दोनों साइड्स जो हैं वो अपने अपने कार्ड्स शो कर चुकी हैं। दोनों साइड्स यानी कि मुक्तदरा और कप्तान दोनों ने अपने अपने मसल्स शो कर दिए हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइट बैक किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर मौजूद लीडरशिप है उसने कप्तान के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और इस वक्त आले शरीफ के लिए, इस हुकूमत के लिए, इस निजाम के लिए पहिया उल्टा घूम चुका है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर होने वाली 3 डेवलपमेंट्स ने यह सब कुछ वाजे कर दिया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइट बैक करने जा रही है। और ये जो खबरें चलाई जा रही थी, और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर इस वक्त मौजूद दस्तयाब लीडरशिप है वो भी काफी अपोलोजेटिक रवैया अपनाए हुए थी। वो भी काफी, जिसे आप कहते हैं, लेट चुकी थी हुकूमत के आगे। वो भी हुकूमत के आगे, मतलब हुकूमत के आगे ही लेटना है, और जिनके पास अपना कोई इख्तियार नहीं है, जो खुद लेटे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कर रही थी और खान साहब ने जो जरा सा जेल से नट बोल्ट कसे हैं और बड़े तरीके से कप्तान ने सांप भी मारा है और लाठी भी नहीं टूटने दी। वो किस तरह से? इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपनी मौजूदा लीडरशिप पर अदम एतमाद तो नहीं कर रहा, मुझे एतमाद है, मेरे अपने बंदे हैं, मेरे प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं खबरें देखता हूं तो मुझे लगता है कि सब बाहर अच्छा चल रहा है, बाहर सब सुकून से चल रहा है, गुडी गुडी चल रहा है और कोई एफर्ट नहीं की जा रही। अब आप यही देख लें कि इमरान खान साहब जेल से कहते हैं, और ये पुरानी डेवलपमेंट्स हैं, पिछले 12 घंटे में गेम चेंजर अपडेट्स हुई हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा कि जी आप जो 24 से 26 नवंबर के दरमियान इंसिडेंट्स हुए, उन इंसिडेंट्स के अंदर जो कुछ भी हुआ, गोली चलने का पीटीआई का दावा है, उस सब के ऊपर बात करें, खुल के बात करें, हाईलाइट करें, इंटरनेशनली उसके ऊपर बात करें। एफआईआर्स जो हैं वो शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और दीगर जो हैं उनके ऊपर दर्ज की जाएं। ये सब कुछ इमरान खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं। लेकिन अब इस सब के ऊपर अमल दरामद और साथ ही साथ मुज़ाकरात के हवाले से वो जो पीटीआई के कैंप से खामोशी थी, मतलब एक तरफ खबरें चलाई जा रही है कि पीटीआई वाले मिन्नतें कर रहे हैं, हुकूमत के तरले कर रहे हैं, और हुकूमत कह रही है कि कोई पेशगी शर्त नहीं होगी, ये सिविल नाफरमानी की बातें और साथ साथ मुज़ाकरात की बातें, अपना किबला दुरुस्त करो। और पीटीआई वालों ने कहा जी सर, अच्छा ओके। इस तरह की खबरें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही थी और पीटीआई लीडरशिप खामोश बैठी थी। तो कम से कम अच्छा ये हुआ है कि खान साहब का जो एक इनडायरेक्ट मैसेज है उसने इन सबकी दौड़ें लगवाई हैं, पहिया उल्टा घूमा है। पीटीआई की लीडरशिप ने इमरान खान साहब के अहकामात के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया है और कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हुई हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बाज़ाब्ता तौर पर मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, अता तारड़ और दीगर जो हैं उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने जा रही है। और इस सब के अंदर जो डी चौक का इंसिडेंट है उसे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े रिगरस तरीके से, खान साहब ने कल ये भी कहा कि आप जो लापता लोग हैं उनके नाम जारी करें, उनकी फहरिस्त जारी करें, आप जो लापता लोग हैं उनकी तस्वीरें जारी करें। अब इस सब में पीटीआई की लीडरशिप लिस्टें बना के बैठे थे, पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे थे। अब खान साहब ने जब हुक्म जारी किया तो कल एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई कि इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर लिस्टें जारी कर दी पीटीआई ने, और पीटीआई जो है वो कह रही है हमारे ये बंदे लापता हैं और ये वो लोग हैं जो गिरफ्तार नहीं है, ये लापता हैं, ये गुमशुदा हैं, इनका नहीं पता जिंदा ये मर गए हैं। ये पीटीआई का मौकफ है। अच्छा, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि पीटीआई जो है वो मुकदमात दर्ज करवाने जा रही है शहबाज शरीफ पर भी, और वो मुकदमात दर्ज करवाने जा रही है मोहसिन नकवी पर, बाकी जो दीगर लोग हैं हुकूमती लोग कि जी ये कत्ल में मुलविस हैं, एफआईआर के इंदराज के लिए दरखास्तें देंगे, एफआईआर दर्ज नहीं होंगी, फिर उसके बाद अदालत जाएंगे, अदालत को कहेंगे। लेकिन कम से कम चीजें जो हैं वो एक लीगल प्रोसेस में आएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं कि कल को कोई ये ना कहे कि भाई आप तो आए नहीं। अभी भी आप देख लें कि इमरान खान साहब का ये मौकफ था कि फौरी तौर पे सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जाएं, ये किया जाए, वो किया जाए। पीटीआई की लीडरशिप पर पीटीआई का अपना कारकुन ये सवाल उठा रहा था कि गालिबन ये इंतजार कर रहे हैं ताकि हर चीज, हर सबूत जो है वो मिटा दिया जाए, फिर आराम सुकून से हम अपना एप्लीकेशंस देंगे, फिर डाटा हम ले लेंगे, एक दफा सबूत तो मिटा देना, कम से कम कल को पकड़े ना जाए। अब यहां पर आप देखें कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर बिलाखिर बैरिस्टर गौहर ने पोली क्लिनिक अस्पताल, पिम्स अस्पताल, सीडीए और सेफ सिटी इस्लामाबाद, इनसे 24 से 26 नवंबर की सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो मांग ली हैं और इन्हें कहा है कि हमें वो सीसीटीवी फुटेजेस दें, हमें वो सीसीटीवी फुटेजेस का डाटा चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब का यही मौकफ है कि ये सीसीटीवी फुटेजेस को गायब करते हैं, ये डाटा गायब करते हैं, और ये डाटा इसलिए गायब करते हैं ताकि सबको पता है कि क्यों ये डाटा गायब करना चाहते हैं, ताकि हकीकत जो है उसे छुपाया जा सके। लेकिन आप देखें कि पीटीआई ने स्ट्राइक बैक किया। इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की कॉल में 24 घंटे रहते हैं,
मुज़ाकरात जो हैं उनके हवाले से कोई क्लैरिटी जो है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है ही नहीं। आईनी अदालत ने फौजी अदालत में सिविलियंस के जो ट्रायल चल रहे हैं उसके फैसले सुनाने का कह दिया हुआ है। फैज हमीद वाले मामले में दूसरी साइड कह रही है खान साहब को रगड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में इस वक्त जिस तरह से सिचुएशन तब्दील हुई है और जिस तरह से डेवलपमेंट्स जो हैं वो एक बहुत ही मुख्तलिफ रंग इख्तियार कर चुकी हैं, तो अब हो क्या रहा है आहिस्ता आहिस्ता आप अगर सारे मामलात को समझे। इमरान खान साहब ने जो हुक्मनामा दिया उसके बाद क्या कुछ हुआ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक एहतजाज में शहीद और लापता कारकुनान के मामले पर अदालत भी पहुंची है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदालत में दरखास्त दायर की है। दरखास्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दायर है। बैरिस्टर गौर ने वजीर आजम और दीगर के खिलाफ अदालती कार्रवाई की दरखास्त भी कर दी हुई है। दरखास्त में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर इत्तलात तारड़, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस, SSP सिक्योरिटी और नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। 12 शहीद होने वाले कारकुनान और गोलियों से जख्मी होने वाले 38 कारकुनान की फहरिस्त भी दरखास्त के साथ मुंसलिक है। फहरिस्त में 139 कारकुनान के पते और नाम भी दरखास्त में जमा किए गए हैं जो लापता हैं। और ये वकील लतीफ खोसा साहब जो हैं उनके तवस्सुत से सेशन अदालत में दरखास्त दायर की गई है और इसे बेसिकली आज समाअत के लिए, इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर भी किया गया है। अब ये सारी डेवलपमेंट्स को देखें तो पीटीआई ने स्ट्राइक बैक किया। अच्छा, इस सब के अंदर अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो है, जो कि मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह भी हैं, उन्होंने भी कल रात को ये स्टेटमेंट जारी कर दी कि इमरान खान और दीगर गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई के अलावा किसी और शर्त पर मुज़ाकरात की बात होगी ही नहीं। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई खुद हुकूमत से राब्ता नहीं करेगी। पीटीआई ने अपना ऐलान कर दिया कि भाई हमने हुकूमत से कोई बात नहीं करनी मुज़ाकरात के मामले के ऊपर, हम हुकूमत के सामने नहीं झुकने जा रहे, हम हुकूमत से राब्ता भी खुद नहीं कर रहे। मुज़ाकरात के लिए पहले इमरान खान और बाकी कैदियों की रिहाई होगी, यानी प्री रेक्विजिट जो है मुज़ाकरात का वो है कि इमरान खान और बाकी कैदियों को रिहा किया जाए। हुकूमत के साथ पीटीआई का अभी तक कोई भी बराह रास्त राब्ता नहीं हुआ, यानी कि पीटीआई ने भी तरदीद कर दिया कि भाईजान कोई मुज़ाकरात नहीं है और कोई मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हुआ और मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू इस तरह से होने भी नहीं है। मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ पहले इमरान खान और बाकी कैदियों को आप रिहा करें। जब इमरान खान और बाकी कैदियों को आपने रिहा कर दिया उसके बाद हम बैठेंगे, उसके बाद फिर हम आपके साथ मुज़ाकरात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप हमारे मुज़ाकरात का प्री रेक्विजिट माने बगैर ये हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम इस चीज को आगे लेकर बढ़े। तो आई थिंक कि ये एक इस तरह की गेम चेंजर डेवलपमेंट है जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्राइक बैक किया है। इमरान खान साहब ने थोड़ा सा अपनी टीम की जो इनडायरेक्ट क्लास ली है, यूं लग रहा है कि वो भी काम कर चुकी है। पीटीआई की जो लीडरशिप है थोड़ा सा उन्होंने भी अब आदिया जानिया की है, गवर्नमेंट को भी टफ टाइम देने का फैसला किया है। और ये कैसे हो सकता है कि एक साइड आपको रगड़ा लगाने की बात कर रही है और आप कहें कि नहीं जी हम तो बात करना चाहते हैं, ये है। इस तरह तो फिर ना मुज़ाकरात होते हैं, ना आपकी कोई मानी जाती है, ना आपकी सुनी जाती है। तो पीटीआई एक मरतबा फिर जिसे आप कहते हैं ना कि मैच बराबर का चलने की तरफ मामलात जा रहे हैं और इस सब में गवर्नमेंट की तरफ से वही तड़ियां अभी कल रात को एक मरतबा फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी मुमकिन है कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो। इस तरह की बातें फिर से इन्होंने शुरू कर दी, वो इसलिए ही क्योंकि पीटीआई स्ट्राइक बैक कर चुकी है और पीटीआई जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे चीजों को देख रही है और मुकम्मल तौर पे चीजों को ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन अब अगर इन 24 घंटों में देखिए, मैंने बार बार ये बात कही थी, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, आंखों में आंखें डाल के बैठे हुए हैं, 96 घंटे थे, कौन पहले पलक झपकता है। खान ने पलक नहीं झपकी, पीटीआई की लीडरशिप जो है वो पलक झपक गई, लेकिन कैप्टन बैठा रहा और अब कैप्टन ने कहा कि जरा डट जाओ, मैं सर पे बैठा हूं और अब चीजों को जरा ठीक करो। तो इस सारी की सारी सिचुएशन में इमरान खान साहब जो है उनकी स्ट्रैटेजी इस वक्त यूं लग रहा है कि वापस पीटीआई को एक आप कह सकते हैं कि मैच विनिंग नहीं, लेकिन वही बात है कि आखिरी गेम तक लड़े ना। तो अब पीटीआई ने स्ट्राइक बैक किया, लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती है। लास्ट 24 आवर्स आसाम की जंग के शुरू हो चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।